can speak it, read and write it too. Read and write it too. निर्मिति, सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज, पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 76। नमस्कार नमस्कार, मैं सुनीता दीदी। आज ज्योति की शादी है। मुझे फटाफट तैयार होकर शादी घर जाना है। संतोष और रंजना भी तैयार होकर यहीं आएंगे। फिर वो दोनों माधवन को लेकर अजय के चाचा के घर जा रहे हैं। माधवन को बारात देखनी है। वो बारातियों के साथ ही शादी घर पहुंचेंगे। शाम के 5 बज रहे हैं। आते ही होंगे दोनों। सुनीता दीदी। ये क्या रंजना, अभी तक तैयार नहीं हुई? सुनीता दीदी, मम्मी ने मुझे साड़ी पहनाई पर मुझे पसंद नहीं आई। मैंने उनसे कहा रहने दो, सुनीता दीदी अच्छे से पहना देंगी। ठीक है, पहनाती हूँ, मगर जरा फटाफट कर। कम ऑन, वेयर इज योर साड़ी? हेलो माधवन भैया। Hello. Oh, what is the time? इट इज 5 o'clock. At what time will the Bharat leave? इट विल लीव एट 6:30. हरी आप, रंजना चल ना साड़ी पहनने। ओह, वेयर इज माई ब्लाउज? लुक इन योर बैग। इज इट देयर? नो, आई कांट सी इट। देर हो रही है रंजना। यस, हियर इज माई रेड ब्लाउज। माधवन, यू गो आउट, आई विल हेल्प रंजना। Okay, I am going. सुनीता दीदी, वेयर इज माधवन भैया's धोती? आई गेव इट टू हिम yesterday. Sunita Didi, can I come in now? No, no, I am not ready. What do you want, Madhavan? I want my kurta. Oh, we will all be late for the wedding. Madhavan, where is your kurta? It is in my bag. And where is your bag? It is on the cupboard. Wait, wait. सुनीता दीदी, हाँ हाँ, रुक जरा। सेफ्टी पिन कहाँ रख दी? वेयर इज माई पिन? वो देख, इट इज अंडर द टेबल। ये लीजिए। गुड़िया रानी को पसंद आ रही है या नहीं? हाँ, कितनी बढ़िया से पहनाई है आपने साड़ी। माधवन, यू कैन कम इन नाउ। Oh, Ranjana, you look very nice in a sari. थैंक यू। माधवन भैया, आर यू रेडी? No, now I don't know where I have kept my watch. सुनीता दीदी, वेयर इज माधवन भैया's वॉच? I don't know. I think he has put it near the TV. Yes, here it is. वेयर इज राहुल भैया? He has gone to the market. It is 5:30 now. Where is Rahul? संतोष भी नहीं आया। 5:30 बजे सबको इकट्ठा होना था। रंजना, तू कह रही थी ना कि तू चूड़ियां पहनने वाली है। Where are they? They are in my bag. संतोष भी आ गया। संतोष, what is the time? It is 5:40. और हम लोगों को इकट्ठा कब होना था? 5:30. I am sorry. I am late. संतोष, I like your kurta pajama. Is everyone ready? Sunita Didi, how far is the wedding hall? वाह संतोष, तू फटाफट अंग्रेजी बोलने लगा। क्या बोला? वो पूछ रहा है शादी घर कितनी दूर है। कितनी दूर है ये पूछने के लिए हाउ फार कहते हैं। हाउ फार इज द वेडिंग हॉल? हाउ फार इज अजय's uncle's house? हाउ फार इज योर स्कूल? या फिर how far is the ST stand? या हाउ फार इज द टेम्पल? ठीक है, चलो चलो अब। राहुल, कितनी देर से आ रहे हो बेटे? Sorry, the market is far away. ठीक है, चलो जल्दी। गो फॉर अ बाथ। Rahul, how far is the market? It is about 3 kilometers from this house. Oh, it is 5:50. Oh, hurry up, Rahul. सुनीता दीदी, we are ready. But now where is Madhavan? He is combing his hair. जा उसे बुला के ला। कितनी देर लगा रहा है ये लड़का। माधवन भैया, come on, fast. Ma, where is my comb? It is on the table behind the door. Oh, here it is. Thanks. I am here. How do I look?
Do I look all right? डोंट वरी माधवन, द धोती सूट्स यू. Yes, माधवन भैया, you look nice in a dhoti. So you all think I look all right? Yes. Okay, hurry up. You have to reach there in 15 minutes. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे. ध्यान से सुनिएगा. हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे. टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आसानी रहे. Where is the comb? It is on the table. Where is the table? It is behind the door. Where is the watch? It is near the TV. Where is the pencil? It is under the notebook. Where is Usha? She is in the classroom. दोस्तों, अब आपकी बारी है. स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा. बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के. इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी. इस पाठ में सब अपनी चीजें ढूंढ रहे थे. तब उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया था, याद है? इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, नियर मतलब पास, बिहाइंड मतलब पीछे. आज के अभ्यास में हम एक मजेदार खेल खेलेंगे. तुम्हारे टीचर जी कुर्सी के नीचे एक पुस्तक रखेंगे और मैं अंग्रेजी में प्रश्न पूछूंगी. वेयर इज द बुक? तुम्हें अंग्रेजी में उत्तर देना है. इट इज अंडर द चेयर. समझ गए ना? खेल शुरू करें. टीचर जी, क्या आप एक पुस्तक कुर्सी के नीचे रखेंगे और घंटी बजते ही किसी एक बच्चे को खड़ा करेंगे? एक बच्चा तैयार? तुम्हारे टीचर जी ने पुस्तक कुर्सी के नीचे रखी है ना? याद रहे, अंग्रेजी में नीचे को कहते हैं अंडर. तो अब प्रश्न ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो. वेयर इज द बुक? The book is under the chair. Very good. अब टीचर जी पुस्तक एक बस्ते के अंदर रखेंगे और घंटी बजते ही कोई एक बच्चा खड़ा होगा. बच्चों, टीचर जी ने पुस्तक एक बस्ते के अंदर रखी है. अंदर मतलब इन. अब मेरा प्रश्न ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो. वेयर इज द बुक? The book is in the school bag. शाबाश. अब टीचर जी पुस्तक को बस्ते के पास रखेंगे और किसी और बच्चे को खड़ा करेंगे. बच्चों, तुम्हारी टीचर जी ने पुस्तक बस्ते के पास रखी है. पास के लिए अंग्रेजी शब्द है
नियर। प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। वेयर इज द बुक? It is near the school bag. Good. अब टीचर जी पुस्तक अपने पीछे रखेंगे। टीचर जी ने पुस्तक अपने पीछे रखी है। पीछे को अंग्रेजी में बिहाइंड कहते हैं, याद है ना? मेरे प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर देना है। Where is the book? It is behind the teacher. Very good. अब हम कुछ अलग तरीके से अभ्यास करेंगे। वही जोड़ी जोड़ी वाला अभ्यास। घंटी बजते ही टीचर जी 2 बच्चों को खड़ा करेंगे। चलो, 2 बच्चे हैं तैयार? मान लो कि तुम्हारी कक्षा में संतोष आया है और वो श्याम पट के पास खड़ा है। फिर तुम में से एक को अंग्रेजी में पूछना है संतोष कहाँ है, और दूसरे को उत्तर देना है वो श्याम पट के पास है। चलो शुरू करो। Where is Santosh? Santosh is near the blackboard. ऐसा ही कहा ना? वेरी गुड। अब दूसरे कोई 2 बच्चे खड़े होंगे। अब मान लेते हैं कि संतोष दरवाजे के पीछे खड़ा है। चलो प्रश्न उत्तर शुरू करो। Where is Santosh? Santosh is behind the door. ऐसे ही कहा ना? वेरी गुड। अब अगले 15 मिनट इन, ऑन, अंडर, नियर और बिहाइंड इन शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछने और उत्तर देने का अभ्यास टीचर जी करवाएंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब